सुखकारी साची सासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र, जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ, जीवनी को बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना। ताते विष भाषा करी अर्थ को प्रकाश कर, जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ वासना। जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ वासना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निलाय रदिवीरम। आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को गुरदास। ग्रंथ रचो आत्मानुशासन, भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा हो रही है, जिसमें से अभी 5वां श्लोक चल रहा है। वास्तव में देखें तो यदि अपन को समुद्र से भी कुछ हीरा मोती चाहिए तो अपन विशेष गोताखोरों द्वारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही यदि तत्व चाहिए तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आप विशेष वक्ता द्वारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जिनवाणी का सार, जिनवाणी का हृदय विशेष वक्ता द्वारा आप नहीं समझ सकते। जैसे कि अपन ने देखा जिनवाणी में भी लिखा है, 2 चीज़ों को मुख्य कहा, तीर्थ 2 चीज़ों को कहा। एक तो जो जिनवाणी है, मतलब जो जिनेंद्र भगवान है, सबसे पहले उन्हें तीर्थ का, और फिर जिनवाणी जिनेंद्र के वचन हैं उन्हें तीर्थ का। तो यदि अपन इसको अलग थोड़े अर्थ चेंज करें तो जो वाणी है, वक्ता है, उसे तीर्थ का, और वक्ता द्वारा जो वाणी है उसे तीर्थ का। क्योंकि आप्त का भी तो यही स्वरूप है। आप्त है मतलब वो वक्ता है उस समय। अरिहंत परमेष्ठी सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं और अरिहंत परमेष्ठी तीर्थ हैं, और उनकी जो वाणी है वो तीर्थ। उसी प्रकार वक्ता में लें कि वक्ता है, यदि वक्ता के स्वरूप के अनुसार वो वक्ता श्रेष्ठ है तो वो वक्ता तीर्थ करने वाला है, और जो उसकी वाणी होगी वो भी तीर्थ करने वाली है। तो वक्ता की बड़ा महत्व वक्ता को दिया है कि वक्ता किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे अपनी अभी विद्यार्थियों के बीच में भी बात हुई थी कि वक्ता किस लिए है, धर्म प्रभावना के लिए है। परंतु वो वक्ता भी जब बन पाता है, वो प्रभावना भी जब कर पाता है जब वो आराधना अच्छे से करता है। तो सर्वप्रथम वक्ता को चाहिए कि वो ज्ञानी हो, आराधक हो, क्योंकि जो आराधक है उसी की वाणी आराधना स्वरूप गिरेगी और उसी से उसकी प्रभावना होगी। आराधना की सुगंध ही एक तरह से प्रभावना है। तो हाँ, ये थोड़ी गूंज रही है आवाज। तो ये आराधना, और एक और बात सबसे बड़ी, आप वो मैंने लिखा गोमट सार। गोमट सार में पता है क्या कहते हैं? वक्ता सब अपने आप में वक्ता का स्वरूप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभी लोग वो वक्ता का स्वरूप धारण करें, मतलब उस स्वरूप को समझें और जिनवाणी के तत्व का हृदय समझें, तब वो जाकर वो भी वक्ता हैं। पर इसके बाद भी गोमट सार में कह रहे हैं, यदि आपको गलत वक्ता मिल रहा है, अजान गुरु अगर मिल गया और आपको उस विषय के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, तो भी कदाचित आपको सम्यक दर्शन हो भी जाए।
क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। कदाचित बोल रहे हैं, वहाँ भी कन्फर्म नहीं बोल रहे। और यदि आपको जिनवाणी का ज्ञान होने के बाद भी आप मिथ्या प्रवृत्ति, मिथ्या आचरण करें तो आपको सम्यक दर्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सम्यक की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो मतलब जहाँ पर अजान गुरु मिले और अपन को तत्वाभ्यास हुआ, तो अजान गुरु से भी अपन तत्वाभ्यास समझ रहे हैं, लेकिन अपन को तत्व का ज्ञान है तो भी अपन सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकते। वक्ता को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं, अपन को भी ज्ञान होना चाहिए। श्रोता को भी, उसमें कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि श्रोता भी सम्यक ज्ञान का धारक होना चाहिए। सम्यक ज्ञान अर्थात कि जो बात कह रहे हैं, जो बात सामने आ रही है, वो मेरे अनुकूल है या नहीं, वो तत्व की बात है या नहीं, कहीं प्रयोजन भूत तत्वों में फेरफार तो नहीं है, इस विषय का ज्ञान श्रोता को भी होना चाहिए। वक्ता तो वक्ता और साथ में श्रोता भी। तो इस प्रकार दोनों में परस्पर तालमेल होना चाहिए, ये बात करते हैं। देखिए अभी अपन यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही 5वें श्लोक में, एक बार श्लोक और छंद अपन लोग पढ़ेंगे। प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताश प्रतिभा परः प्रशमवान् प्रागेव दृष्टोत्तरम् प्रायः प्रश्न सह प्रभु परमनो हरि परा निंदया ब्रूयात् धर्म कथां गणी गुणनिधि प्रस्पष्ट मेष्टाक्षर। धर्म कथा कहने का अधिकारी हो, प्रज्ञायुत शास्त्रज्ञ हो, प्रतिभा संपन्न क्षीण आशामय लोक स्थिति का वेग प्रसव प्राप्त दृष्टा प्रश्नों का प्रश्न सहन करने वाला प्रभुतायुत गुण निधि मृदुभाषी सबका मन हरने वाला। प्राज्ञ कह के मात्र इतना ही नहीं कहा कि दो चीजें इसमें ले सकते हैं अपन। प्राज्ञ अर्थात ज्ञानी, मतलब जो शास्त्र चल रहा है उस शास्त्र का, उस जिनवाणी का शुरू से लेके अंत तक का उसे ज्ञान हो। और एक अर्थ ले सकते हैं कि जो उस शास्त्र में विषय चल रहा है उसका उसे स्पष्ट रूप से ज्ञान हो, उसका स्पष्ट रूप से ज्ञाता हो। ये दो अर्थ अपन ले सकते हैं। और फिर इसके बाद अपन ने टोटल 7 अपन ने उसके स्वरूप देखे, 7 लक्षण देखे कि वक्ता को कैसा होना चाहिए। समस्त शास्त्रों का रहस्य पहला अपन रिवाइज करते हुए चलते हैं। पहला लक्षण लिया था प्राज्ञ, ज्ञानी होना चाहिए। दूसरा किसका ज्ञानी होना चाहिए? समस्त शास्त्रों के हृदयों का ज्ञानी होना चाहिए। मतलब जो समस्त शास्त्रों में सारभूत जो कहा है, जो अनेकता में एकता की बात कही है, अनेक में ना भटक कर अपने एक स्वरूप में स्थिर होने की बात कही है, उसको ज्ञान होना चाहिए। तीसरा लोक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। चौथा आशावान नहीं होना चाहिए, महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। पांचवा कांतिमान प्रतिभाशाली अर्थात वेशभूषा सही होनी चाहिए। कुछ ऐसा ना लगे देखकर कि ये वक्ता है, ऐसी शंका भी खड़ी ना हो कि ये वक्ता है या श्रोता है या कोई और है। तो इस प्रकार उसकी वेशभूषा भी सही होनी चाहिए। वह उपशम परिणाम वाला होना चाहिए। 7वां श्रोताओं के प्रश्न या तो पहले से पता हो
तो उसमें अपने वक्तृत्व में उन प्रश्नों को सहज रूप से उठाकर स्वयं उत्तर देने चाहिए, वरना श्रोता द्वारा जो प्रश्न किए जा रहे हैं उनको सहन करने का हिम्मत या सहन करने का तरीका उसमें होना चाहिए। फिर इसके बाद वह 8वां देखो क्या आ रहा है कि वह प्रचुर प्रश्नों को सहने की क्षमता वाला होना चाहिए, क्योंकि यदि वह प्रश्न करने पर नाराज होगा तो श्रोता प्रश्न नहीं करेंगे तो उनका संदेह दूर कैसे होगा। श्रोता यदि प्रश्न कर रहा है, बहुत अच्छे से पूछ रहा है, उसने एक बार बताने पे नहीं आया, दूसरी बार बताने पे नहीं आया, तीसरी बार, अरे यार इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, इतनी सी तो बात है, ये तो बच्चा भी समझ गया, तो वो श्रोता वो सहम जाता है, अगला प्रश्न करने की बहुत सोचता है कि मैं करूं या नहीं करूं। तो वहाँ पर वक्ता को बहुत कोमल परिणामों वाला होना चाहिए कि जितने चाहे प्रश्न करो, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतने अपने पास उदाहरण हैं। मैं संजीव जी गोदा जब वो प्रवचन करते थे तो प्रश्न आते थे, उस समय भी बताते थे, साथ में उनकी एक और वजह ब्रेन हेमरेज की क्या थी, मोबाइल था ना, तो मोबाइल में भी उनके व्हाट्सएप पे जो भी प्रश्न आते थे सबका उत्तर देते थे। और ऐसा नहीं मात्र एक वक्ता 2-3 वक्ता के आ रहे, जितने वक्ता बैठे उनमें से अधिकतर वक्ताओं के प्रश्न दिन भर आते रहते थे। और उसमें भी क्या कि वो रात के 2-2 बजे तक हमारे विद्यार्थियों के सामने ही वहाँ पर पथ प्रदर्शक उनका चलता था, तो उस पत्रिका का वो देखते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे। तो इतना सब होने के बाद भी वो श्रोताओं के सारे प्रश्न देते थे। कभी ये नहीं होता था कि श्रोता अगर पूछ रहा है तो बोले बाद में दे दें या टाल दें, या इतने सारे मैसेज आ रहे हैं तो इग्नोर कर दें कि इतने सारे मैसेज हैं, बिजी हैं। नहीं, क्योंकि उनको श्रोताओं की शंका दूर करनी थी। तो इसी प्रकार ये वक्ता का स्वरूप में आ रहा है कि श्रोता चाहे जितने प्रश्न पूछे उसको बताना, एक प्रश्न बार बार आए उसको बताना, उसमें क्रोध भाव का बिल्कुल भी ना आना, ये एक वक्ता का बहुत बड़ा लक्षण है और बहुत कठिनाई वाला स्वरूप है ये। क्या पता किस प्रकार का श्रोता, क्या पता किस प्रकार के प्रश्न। यहाँ पर यदि सुमत प्रकाश जी भी प्रवचन करते हैं तो बच्चा भी बैठा रहता है, तो बच्चे के हिसाब से भी और बड़े के हिसाब से भी दोनों प्रकार से प्रवचन करते हैं। और यहाँ पर अपन को कितनी कन्फ्यूजन होती है कि बच्चे बैठे हैं तो बच्चों के हिसाब से ही प्रवचन होंगे। तो ये वक्ता में एक झेलने की सामर्थ्य होनी चाहिए, लोक व्यवहार का, जैसे अभी आया सबसे पहले, कि उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पर श्रोता किस प्रकार के बैठे हैं, यहाँ पर बच्चों के हिसाब से करना है या बड़ों के हिसाब से करना है। अपनी गोष्ठी हो रही थी, उसमें पवित्र जी आगरा वो आए थे, तो उन्होंने भी क्या बोला था, सबसे पहले इन विद्वानों को तो मैं समझा लूँगा, सबसे बड़ी बात है कि मैं इन छोटे विद्वानों को कैसे समझाऊंगा। तो वहाँ पर ये लोक व्यवहार की स्थिति समझने का ज्ञान ये होगा तो वो वक्ता को बहुत ही शोभेगा और साथ में श्रोताओं के भी अच्छे ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का वो वक्ता विषय निमित्त बनेगा। अब इसके बाद 9वां कहते हैं कि वे प्रभुता सहित होना चाहिए, क्योंकि श्रोता उसे अपने से ऊंचा जानेंगे तभी उसका कहना मानेंगे। यहाँ पर यही बात आ रही, क्या मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ नहीं होना चाहिए। जो कह रहे हैं वो वक्ता स्वयं अपनाए। यदि रात्रि भोजन का त्याग कहा है, बाहर खाने का त्याग कहा है, यहाँ पर तो आप कह रहे हो कि अनछना जल होता है कोल्ड ड्रिंक आदि में,
और वहीं बाहर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पकड़े गए, तो श्रोता क्या कहेगा? पंडित जी आप ही कह रहे थे और आप ही कर रहे हो। तो वहाँ पर क्या, देखो सबसे बड़ी दो बातें होती हैं, एक तो ज्ञान का होना और उस ज्ञान का चारित्र में अपनाना। यदि ज्ञान मात्र होगा और चारित्र में नहीं अपनाओगे तो वहाँ पर आपका ज्ञान जो आप दे रहे हो वो शुष्क पड़ेगा, और साथ में जो श्रोता सुन रहा है उसको भी थोड़ी झिझक होगी ग्रहण करने में कि पंडित जी खुद तो करते हैं और हमें बता रहे हैं। तो वहाँ पर क्या कि आपका प्रभुता सहित होना चाहिए। श्रोताओं को ये मानना चाहिए कि वक्ता अपन से बड़ा है। वक्ता का जो प्रभुत्व, वक्ता का जो ज्ञान है वो बड़ा है, और वो ज्ञान अपने चारित्र से पता चलता है। गुरुदेव श्री के इतने सारे विरोधी आते थे, और कई विरोधी ऐसे थे कि जो उनकी दिनचर्या देखकर ही उनका विरोध नष्ट हो जाता था, ये होता था। तो कैसे? क्योंकि उनके चारित्र में इतना जोर था, जो वो कहते थे उनके चारित्र में आता था। तो यदि अपन कहें कि गुरुदेव श्री मुनि नहीं थे, तो लेकिन उनसे श्रेष्ठ श्रावक भी अभी कोई नहीं था, उनसे श्रेष्ठ गृहस्थ भी अभी कोई नहीं था। तो हालांकि ये सब जो अपनी इसमें वाद विवाद में ना उलझते हुए, परंतु वो श्रावक सर्वश्रेष्ठ थे ये अपन मानते हुए चले, क्योंकि उनका चारित्र ही इतना जोरदार था कि देखने वाले उनकी दिनचर्या देखते थे और स्वयं का उनका मन परिवर्तित हो जाता था। अरे इतने बड़े बड़े जो उनके विरोधी थे, आज वो सबसे बड़े धर्म प्रचारक और प्रसारक बने हैं, मात्र उनकी क्रियाएं देखकर। तो इस प्रकार अपन देखें तो अपने चारित्र में भी, जितना ज्ञान में अपने बल है उतना चारित्र में भी बल होना बहुत जरूरी है। देखिए गुरुदेव श्री भी एक बात कहते थे कि आत्मा का ज्ञान होना, मतलब आत्मा की जो बातें अपनी चल रही हैं, जो तत्व की बातें अपनी चल रही हैं, वो तो अपना एक तरह से स्केड्यूल हो गया, वो अपनी दिनचर्या नहीं हुई, वो अपना टाइम टेबल हो गया। लेकिन जो चर्चा चल रही है उसे चरित्र में अगर धारण कर लिया तो वो अपनी दिनचर्या हो गई। टाइम टेबल और दिनचर्या में बहुत अंतर है। टाइम टेबल आपको टाइम के हिसाब से चलना है, दिनचर्या मतलब आपकी प्रवृत्ति में वो आ गया तो स्वयं वो उस समय के अनुकूल होते रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस समय क्या करना है। तो इसीलिए जो अपना टाइम टेबल है उसे दिनचर्या में परिवर्तित करने के लिए उस ज्ञान को चारित्र में उतारना वो वक्ता का स्वरूप होना चाहिए, तभी श्रोताओं द्वारा उसका प्रभुत्व माना जाएगा, प्रभुता उसकी बनी रहेगी। 10वां पॉइंट क्या बोलते हैं, वह दूसरों का मन हरने वाला, उन्हें अच्छा लगने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो असुहावना लगे उसकी शिक्षा श्रोता कैसे मानेंगे। सारे बिंदु अपने आप में लाइन से व्यवस्थित हैं, एक तरह से देखें तो क्रम से हैं। यदि आप वहाँ पर आशावान हैं तो वहाँ पर श्रोता को ये लगेगा कि इनकी बात क्यों सुने, पैसे के लिए तो आते हैं। तो मतलब श्रोता को वो मनी मन असुहावना लगेगा, बेकार लगेगा। अरे ये तो वहाँ पर समोसे खाते हुए दिखे थे, इनकी बात, इनके प्रवचन है, ये तो बहुत क्रोध करते हैं बच्चों पे, ये तो बच्चों को मारते हुए दिखते हैं। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर एक ऐसा आपके मन में चित्र हो जाएगा कि ये वक्ता इस तरह का है, तो उसकी बातों से ज़्यादा, हालांकि वो जिनवाणी की बात कह रहा है, हालांकि जो वचन उसके हैं अरिहंत के हैं, परंतु जो उसका पहले का पूर्व किया हुआ जितना चारित्र है वो सामने श्रोता के मन में आएगा, और उसकी वाणी से ज़्यादा उसके उस कार्य पे, उस क्रियाकांड पे उसका वो ध्यान जाएगा, जिससे वो वक्ता को प्रभुत्व नहीं मान पाएगा।
और प्रभुत्व नहीं मानेगा तो इस कारण उसे वो वक्ता असुहावना लगेगा, बेकार लगेगा, मन में खटकेगा। जैसे मैं नाम किसी का नहीं बोल रहा, परंतु एक चर्चा आई थी, एक व्यक्ति ने की कि वहाँ पर वो पंडित जी कथा तो सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में से आंसू आ गए। और बाद में उन्होंने 2-3 कथा और सुनाई तो मैंने देखा हर कथा पे आंसू आ रहे। तो इसका मतलब ये उनका धंधा है। तो ऐसे इस प्रकार उसके वचन श्रोता को कैसे लग रहे हैं या कहाँ पर ध्यान जा रहा है, उसके वचन उस प्रकार के होने चाहिए। और आगे तो और अच्छी और ऐसी बातें कहेंगे कि वक्ता का कैसी वाणी होनी चाहिए। देखिए, देखते हैं 10वां पढ़ा 11वां। वह गुणों का निधान होना चाहिए, क्योंकि गुणों के बिना नायकपना शोभा नहीं देता। यदि गुण नहीं है तो आपके में नायकपना नहीं है। जैसे जो भी पॉलिटिक्स से संबंधित है उनसे बात करें तो यदि भारत का प्रधानमंत्री ही घपलेबाज होगा तो पूरे उसमें घपला ही घपला चलेगा कि यहाँ पर दुकानदार ने किसी से लिया। क्यों? क्योंकि महंगा, क्योंकि कहाँ पर पैसा जाएगा तो उसको भी तो पैसे बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार यदि नायक ही अच्छा नहीं होगा तो प्रजा भी खराब होगी। एक वो आती थी ना कथा, टके शेर बाजी टके शेर ख्वाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस तरह का राजा उस तरह की प्रजा। तो और अपना संसार भाव नहीं संसार नहीं, अनित्य अशरण भावना में भी आता है। क्या आता है? छिद्र में हो नाव डगमग चल रही मझधार में, दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्दैव के अधिकार में। तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबा दे दार में, संयोग सब अशरण शरण कोई नहीं संसार में। क्या? यदि छेद, नाग में तो पहले से छेद है, पहले से तो इस ज्ञान में छेद है ही, पहले से ही तुम्हें पता नहीं है कि क्या तत्व है, क्या अच्छा है, ये तो पता नहीं है। इष्ट अनिष्ट कल्पना कर रहा है तो उसमें भी, और तुम्हारी डोर किसी ऐसे नायक के हाथ में दे दें जो धार में डुबा दे, दुर्दैव के अधिकार में, ऐसे के हाथ में दे दे कि तुम्हारा पूरा नैया पार ना कराए, बीज भंवर में ही छोड़ दे, तो वहाँ पर तो तुम्हारा फंसना संभव है, निकलना तो असंभव है। उसी प्रकार यदि नायक में गुण नहीं है, नायक गुणवान नहीं है, तो उसके पास में जो प्रजा बैठी है, उसके साथ में जो बैठे हैं, उसके श्रोता जो हैं, वो निश्चित रूप से उसी नायक के समान मूर्ख होंगे। तो इसीलिए नायक में भी गुणवान पना होना जरूरी है, गुणों का पिंड होना जरूरी है। देखिए, मात्र अनुशासन का, आत्मानुशासन का, तो इसमें भी अनुशासित बातें ही आ रही हैं, इसमें ये द्रव्य दृष्टि वाली बातें नहीं आ रही। अरे आत्मा गुणों का पिंड है, ये तो हमने सुना है, परंतु पर्याय में भी, पर्याय रूप में भी अपन को कुछ गुण प्रकट होने चाहिए, उसका भी तो भान होना चाहिए। जैसी अपनी चर्चा हुई थी कि ये चारित्र द्रव्य दृष्टि करते हुए व्यक्ति ऐसा हो गया है कि इन आचरणों को भूलता जा रहा है। तो वो आचरण किस प्रकार हो, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए अभी वक्ता का स्वरूप का, आगे जाके श्रोता का भी स्वरूप कहेंगे कि श्रोता किस प्रकार होना चाहिए। वक्ता में तो ये गुण होने ही होने चाहिए, साथ में श्रोता में क्या होना चाहिए आगे अपन देखेंगे। 12वें गुण में देखो क्या कहते हैं, वह स्पष्ट और मिष्ट वचन कहने वाला होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट वचन कहे बिना लोग समझेंगे नहीं।
और मिष्ट वचन कहे बिना श्रोताओं को सुनने की रुचि नहीं होगी। अरे यहाँ पर तो मात्र श्रोता का, चलो श्रोताओं में भी बहुत बहुत तरह के श्रोता, अपन तो मेरी भावना में पढ़ते भी हैं कैसे वचन होने चाहिए और किन के प्रति होना चाहिए। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे, ऐसी परिणति हो जावे। इष्ट वचन होने चाहिए किसके प्रति? मात्र घर वालों के प्रति। क्रूर हो, कुमार्ग हो, दुर्जन हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कोई अपन को गाली दे रहा हो और अपन मिष्ट वचन बोले, ऐसा का? यदि गाली सुनने में भी, जैसे समय प्रकाश जी के प्रवचन सुन रहे थे बच्चे, तो उनमें एक बहुत अच्छी बात आई। उसमें आ रहा था कि गाली यदि कोई दे रहा है तो तुम्हें गाली यदि अच्छी नहीं लगती, साथ में गाली के साथ 1 करोड़ रुपए भी दे रहा है, तो वहां पर आप क्या कहोगे? वो तो उसकी तकिया कलाम है, वो तो बोलता रहता है, कोई नहीं, हम नहीं लेते। और मात्र अकेले गाली दे तो आपको चुभ जाती है। हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं कि यदि मिष्ट वचन हो तो श्रोता सुनेगा, लेकिन मिष्ट वचन के साथ मतलब मिष्ट वचन ना बोलकर हमेशा क्रोध रूपी वचन बोले तो वहाँ पर श्रोताओं को सुनने में मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता। जैसे अपन शास्त्र में पढ़ते हैं तो वहाँ पर कभी कभी करुणा के माध्यम से वहाँ पर ये लिखा रहता है, हे भव्य जीव, हे प्राणी, तो वहाँ पर जो प्रिय वचन लिखते हैं तो उसमें ये मतलब होता है कि प्रेम से समझो। और तो भी यदि इतना बोलने के बाद भी वो नहीं समझता तो जो उनकी वाणी होती है वो भी करुणा रूपी होती है कि तू जीव अज्ञानी है। बताइए, वहाँ पर भी आचार्य देव यदि समय सार आदि में देखें तो उसमें टीका करते हुए कहते हैं कि आचार्य देव इस प्रकार से उन्हें उल्हाना कर रहे हैं, गाली दे रहे। कैसी गाली दे रहे? दुष्ट है, अज्ञानी है, मूढ़ है, ऐसी ऐसी गालियां दे रहे। हाँ, बैल बुद्धि है, दुर्बुद्धि है। तो पहले की, वो तो पहले की ऐसी है, अभी तो हाईटेक हो गई। तो वहाँ पर उनको भी क्या कहा कि उसको भी इस प्रकार से उल्हाना कर रहे हैं, तो वो भी उनके करुणा के वचन हैं, इष्ट वचन हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे स्पष्ट और मिष्ट वचन होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अपने जैसे कि अपनी चर्चा चल रही थी, गोष्ठी में भी आया था विज्ञान की और धर्म की, मैं उसको ज़्यादा लंबा तो नहीं ले सकता, लेकिन तो भी वहाँ पर क्या कहते हैं कि विज्ञान अपने आप को बदलते रहता है, लेकिन जो हमारा धर्म है वो अनादि से जो कह रहा है वो अभी तक कह रहा है और अनंत काल तक वही कहेगा। इस प्रकार बोल रहे थे। तो वहाँ पर भी क्या मतलब स्पष्ट वचन है, किसी की रूप में या किसी के दबाव में आकर बदलने वाले वचन नहीं है। अभी जो गुण की बात आई थी कि गुणों का भंडार होना चाहिए, प्रभुता वाला होना चाहिए, तो वो प्रभुता कैसी प्रभुता कि यदि कोई भी प्रवचन कर रहे हैं, यदि वक्ता ने बाय चांस कभी ये कह दिया कि ऐसा नहीं और कुछ अलग कह दिया, और श्रोता ने क्या कहा कि ऐसी बात नहीं है, आपके जो दूसरे जो वक्ता थे उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, ये बात सही है, तो बिना कुछ किए मान ले तो वो उसकी प्रभुता है। क्या कि आपने जो कहा वो सत्य वचन है, ऐसी उसकी प्रभुता वक्ता की होनी चाहिए। जैसे मैं मेरे लिए मानता हूँ कि जो राकेश जी हैं, राकेश जी पंडित जी, वो जब प्रवचन करते हैं
तो उनमें अभी इतना ज्ञान है कि जो वो शब्द बोलेंगे ग्रंथ के उससे बोल देंगे कि किस ग्रंथ में कौन से श्लोक में कौन सी लाइन में ये वाला शब्द तुम्हें मिल जाएगा, कौन से नंबर के श्लोक में मिल जाएगा। मतलब उनको इतना ज़्यादा ज्ञान है। तो यदि वो जो यहाँ से बोलेंगे तो हमें ग्रंथ खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वक्ता हमारे लिए गुणों का भंडार है, इष्ट है, सच्चा है। तो ऐसे वक्ता के गुण अवश्य वक्ता में हो तो वो वक्ता पने को शोभता है, ये समझना चाहिए। और बाकी आपने देखा जो अपन ने भावार्थ पढ़ा तो इसमें टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक की झलकियाँ देखने को मिल रही। जैसे स्वरूप यहाँ पर कहा है वैसा ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसी रूप में कहा और उसी क्रम में कहा है, सेम क्रम है। तो इस प्रकार जो अपन को देखने में मिला तो टोडरमल जी ने ही इसका अर्थ किया, पंडित टोडरमल जी ने, और वही उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा। तो अपन को सिमिलरिटी, समानता अपन को देखने में इन दोनों में मिल रही हैं। जिसमें उक्त गुण हो वही शास्त्र कहने का अधिकारी हो सकता है। इस प्रकार अपनी बात हुई और आगे ये आएगा कि ज्ञानी गुरु को कैसा होना चाहिए। इसमें तो संपूर्ण वक्ता की बात की, परंतु जो गुरु है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए आगे उसकी बात करेंगे। अपन श्लोक और छंद के माध्यम से आज यहीं पर ही विषय समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे का विषय थोड़ा मुझे भी आज पता नहीं था। प्रतीति दीदी प्रवचन नहीं कर रही क्या? अच्छा, हाँ, वो आ गई थी तो मुझे लगा कि उनके प्रवचन है, इसलिए आज मैंने सुबह चाचा जी को कॉल किया कि प्रवचन किसके हैं। तो चाचा जी ने बोला मेरे हैं, तो इस कारण मैंने भी विषय अभी यहाँ पे पढ़ा नहीं है आगे। तो आगे का विषय हम कल समझेंगे। एक बार इसका श्लोक का उच्चारण और छंद का उच्चारण करके अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। श्रुतमविकलं हरिणी छंद है ये। श्रुतमविकलं शुद्धा रति पर प्रतिबोधने परिणतिरुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विदो बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मृदुता स्पृहा यतिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये चाशोस्तु गुरु सताम। सत्पुरुषों के गुरु संदेह रहित आगम ज्ञानी होते, शूद्रवृत्तिमय पर प्रतिबोधि मार्ग प्रवर्तक भी होते। ज्ञानी जन की विनय युक्त हो, उद्धत रहित तथा लोकज्ञ, मधुतायुत वांछा विहीन, यतिपति गुण से होते समृद्ध। अब गुरु का स्वरूप आगे कहेंगे कि गुरु कैसे होने चाहिए, जिनमें उद्धतपना हो, जो ज्ञानी हो, जो शास्त्र के ज्ञाता हो। तो इस प्रकार से गुरु का स्वरूप अपन आगामी चर्चा में सुनेंगे। बाकी यहीं पर ही चर्चा समाप्त हो।